अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता' व खैरु मता'iहा अल-मरअतु स्सालिहा। रवाहुल मुस्लिम फ़ी स्सहीह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, एहसान, फ़ज़ल, करम हुआ, उसने हमें एक दीनी मजलिस में बैठने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। एक बहुत बड़ी दौलत है कि इंसान को दीनी मजालिस मुयस्सर हैं और दीनी मसरूफ़ियात मुयस्सर हैं। देखें, इस वक्त जब हम लोग यहाँ जमा हैं तो आखिर बाहर भी तो दुनिया है, कितने जगह लोग हैं और कितने प्रोग्राम हो रहे होंगे। इनमें से कितने प्रोग्राम ऐसे हैं जो दीन के नाम पर हो रहे हैं और लोग जमा हैं। और इस प्रोग्राम में भी तो मुझे नहीं मालूम कि कितनी ख़वातीन जमा हैं, लेकिन वाज़ेह बात है जितना बड़ा महल्ला है उसके मुकाबले में तो बहुत कम होगी। ये अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसको चाहता है अपने दीन के लिए बुलाता है। दुनिया अल्लाह हर एक को दे देता है और बिन मांगे भी दे देता है, लेकिन दीन अल्लाह हर एक को नहीं देता। यहाँ जमा होने वाली ख़वातीन की तादाद यकीनन महल्ले में मौजूद ख़वातीन की तादाद के मुकाबले में बहुत कम होगी। आखिर ये वो ख़वातीन हैं जो आई हुई हैं, जिन पर अल्लाह की नज़र रहमत हुई है, जिन पर अल्लाह ने फ़ज़ल फ़रमाया, करम फ़रमाया कि उनको अपने दीन के लिए जमा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। जब कोई लोग अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की याद के लिए जमा हो जाते हैं, मर्द हों खा औरतें हों, तो नज़लत अलैहिमुर रहमा, उन पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है और उनको सकीना, अल्लाह की तरफ से रहमत हर तरफ से ढांप लेती है। तो ये जो आप यहाँ जमा हुई बैठी हैं तो आप पर अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं, और जिस घर में ये जमा हुई बैठी हैं इस घर पे भी अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं, क्योंकि सही बात पे तारीफ़ करना ये मुसलमान का हक़ है। ये जिन घर वालों ने इसका इंतज़ाम किया है ख़वातीन को जमा करने का, इन पर भी अल्लाह की खुसूसी रहमत है कि अपने ख़र्चे पर, अपनी मेहनत से, अपना वक्त निकाल कर अपना घर पेश किया। किसके लिए? पैसे के लिए नहीं, कारोबार के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, सियासत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ दीन के लिए। आज हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में ज़्यादा लोगों का रश ना हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के रश होने से यकीनन जिनका ये घर है उनका कुछ निज़ाम आगे पीछे यकीनन होता है। कुछ बर्तन आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ चारपाइयाँ कुर्सियाँ आगे पीछे हो जाती हैं। फिर जो ख़वातीन तशरीफ़ लाती हैं उनके साथ कभी बच्चे भी आ जाते हैं, जो कोई हर्ज की बात नहीं है, तो बच्चों की वजह से एक शोर भी पैदा होता है। लेकिन जिस घर ने ये इंतज़ाम किया होता है वो सारी बातों को बर्दाश्त करते हैं और फिर अपना स्पीकर ख़रीदने का इंतज़ाम, अपनी बिजली का इंतज़ाम, इंशाल्लाह हमारा ये पहला प्रोग्राम है, वो चलता रहेगा। जैसे अब सर्दी में हो रहा है, इंशाल्लाह ऐसे गर्मियों में भी होगा। तो गर्मियों में बतौर ख़ास बिजली का ज़्यादा इंतज़ाम ज़्यादा ख़र्चा होता है। मैं कह रहा था कि अल्लाह की रहमत होती है कि अल्लाह किसी के घर को अपने दीन के लिए कबूल कर ले, किसी के माल को अपने दीन के लिए कबूल कर ले। तो जिन्होंने इंतज़ाम किया उन पर भी अल्लाह की रहमत है, और जो तशरीफ़ लाई हुई हैं इन पर भी अल्लाह की रहमत है कि सब दीन की निस्बत से जमा हैं। अल्लाह ताला हमारा ये जमा होना, हमारा ये बैठना कबूल फ़रमाए और हमें इस नेमत से महरूम न फ़रमाए कि उसने दीन के लिए जमा होने की तौफ़ीक दी है। भाई मोहम्मद अली साहब ने मुझे कहा था कि आप टाइम निकाल लें, हमने बयान की तरतीब बनाई है, तो ख़ुद हमें भी मसरूफ़ियत होती है, लेकिन मैंने सोचा कि इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी कि अल्लाह के दीन के लिए बात करने का मौका मिलेगा। ये हमारी सबसे बड़ी मसरूफ़ियत है कि हम दीन के लिए मसरूफ़ हों। तो मैंने भी आखिरत के लिए और सवाब की नीयत से इनको हाँ कर दी कि ठीक है, इंशाल्लाह आप हज़रत प्रोग्राम रखें, मैं हाज़िरी दूँ, दिया करूँगा।
तो अल्लाह ताला मेरा आना अपने फ़ज़ल से कबूल फ़रमाए, आप हज़रात का तशरीफ़ लाना कबूल फ़रमाए, इंतज़ाम करने वालों का इंतज़ाम कबूल फ़रमाए। हम सब को अल्लाह आखिरत में जमा फ़रमाए और जन्नत में जमा फ़रमाए, और अल्लाह ताला अपनी रज़ाए कामिला अता फ़रमाए और जहन्नम के अज़ाब से बचाए। यही मकसूद ज़िंदगी है। और आज ऐसे हम आखिरत को भूले हैं जैसे मरना ही ना हो, बस इसी दुनिया में ही रहना हो। ऐसा नहीं है मेरी बहनों, मेरी माओ, बल्कि हमने इस दुनिया में कदम ही इसलिए रखा था कि एक दिन यहाँ से वापस जाना है। मर्द औरत हर किस्म इस दुनिया में रह रहे हैं, नेक भी हैं, गुनाहगार भी हैं। तो जो नेक हैं वो बड़े ऊंचे शानों वाले हैं, जो गुनाहगार हैं वो बड़े बेचारे पुरसान हाल हैं और बेचारे कम किस्मत हैं और बेचारे हकीकत से दूर हैं। माल होना बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा घर होना बड़ी चीज़ नहीं है, सवारी होना बड़ी चीज़ नहीं है, दीन होना बड़ी चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी एक सामान है, मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें। व खैरु मताइहा अलमरअतु सालिहा, इस दुनिया में एक अच्छी चीज़, बेहतरीन चीज़ ये है कि कोई औरत हो और वो नेक हो। औरत का नेक होना ये बहुत बड़ी सआदत है औरत के लिए। और मर्दों के लिए जन्नत कुछ मुश्किल है, औरतों के लिए जन्नत मर्दों के लिए आसान है, इसलिए कि मर्दों के बहुत सारे अहकामात वो हैं जो मुश्किल हैं और औरतों के लिए नहीं हैं। मसलन मर्द जिहाद पे जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में जंग के लिए जाते हैं, काफरों से लड़ते हैं। पुराने ज़माने में जिहाद होता था तो उसमें तीर तलवार लगते थे, तो वो एक वाकई मुश्किल चीज़ है। आज के ज़माने में भी जिहाद है, भला बंदूक का हो ज़माना है, लेकिन फिर भी किसी का कोई जंग में जाना और फिर उस किसी की टांग टूट कट जाना और किसी का कोई और बाजू ज़ाया हो जाना, ये एक मुशक्क़त की चीज़ है, कोई शक नहीं। मर्दों को हुक्म है कि जब जिहाद फ़र्ज़ हो तो जाओ, तो अमूमन औरतों को हुक्म नहीं होता, मर्दों को हुक्म होता है, तो मर्द जिहाद में जाया करते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मर्दों के लिए जन्नत कुछ मुश्किल है, औरतों के लिए उनकी निस्बत आसान है। वो इस तरह कि कुछ औरतें आई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा या रसूल अल्लाह ज़हबर रिजालु बिफ़ज़लिल जिहाद, मर्द के लिए तो बड़ा ऊंचा अजर है कि वो जिहाद में जाते हैं, सवाब कमाते हैं। हम औरतें हैं, हम तो जिहाद में नहीं जा सकती, और जिहाद की नेकी बहुत बड़ा सवाब दिलाती है, तो या रसूल अल्लाह हम क्या करें? हम भी चाहती हैं कि हमें भी जिहाद का सवाब मिले। देखें मेरी बहनों, पहले कैसा ज़माना था कि ख़वातीन का भी शौक़ ज़ौक़ ये था कि कैसे हम नेकियों में आगे बढ़ जाएं, बल्कि उनको तो खुश होना चाहिए था कि चलो हमें तो जिहाद का हुक्म नहीं है और हम तो घर बैठी हुई हैं, तो हमें तो चूँकि हुक्म ही नहीं है जिहाद का, हम नहीं गए तो हमें गुनाह ही नहीं हुआ। ये नहीं था, बल्कि ये था कि हमें हुक्म नहीं है और मर्दों को हुक्म है। मर्द जाते हैं उनको सवाब मिलता है, हम जिहाद पे नहीं जाती, हमें सवाब नहीं मिलता। अब उनको ये परेशानी लाहिक हुई कि हमें कैसे ये सवाब मिले, हम कैसे इस नेकी में आगे बढ़ जाएं। उनको नेकियों में आगे बढ़ने का शौक़ था। और आज मेरी बहनों नाराज़ ना होना, मैं भी इसी मुआशरे का आदमी हूँ। हमारे घरों में औरतों को आम तौर पर माल में आगे बढ़ने का शौक़ है, जेवरात में आगे बढ़ने का शौक़ है, कपड़े अच्छे किस्म के रखने का शौक़ है। ये बुरा नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना, अल्लाह ने किसी को माल दिया है तो जेवर इस्तेमाल कर लेना, लेकिन इसके ज़ौक़ शौक़ रखना और इसी पर फ़िदा रहना और इसी की धुन और फ़िक्र सवार रहना कि कैसे मेरे कपड़े दूसरों के कपड़ों से अच्छे हो जाएं और मेरे जेवर दूसरों के जेवर से अच्छे हो जाएं, ये फ़िक्र और ये धुन हर वक्त की ये टेंशन, ये अच्छी नहीं है। शरीयत इसको पसंद नहीं करती। दुनिया में अच्छा खाना पहनना मना नहीं है, लेकिन धुन फ़िक्र ये हो कि कैसे मैं नेकियां ज़्यादा जमा कर लूँ, मेरे पास आखरत का ज़ख़ीरा ज़्यादा जमा हो जाए, जैसा कि सहाबियात में होता था। तो वो सहाबियात आगे कि या रसूल अल्लाह, अब हम क्या करें कि मर्दों की नेकियां बढ़ रही हैं, वो जिहाद में जाते हैं, हम जिहाद में नहीं जा सकती, हमारी नेकियां कम हो रही हैं, हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना आसान अमल बताया कि जिस अमल के करने से औरतों को भी उतना सवाब मिलेगा जितना मर्दों को जिहाद में निकलने से मिलता है। वो अमल मैं बताता हूँ। उससे पहले यही बात दोहराता हूँ कि मैंने अर्ज़ किया था थोड़ी देर पहले कि मर्दों के लिए जन्नत में जाना फिर भी कुछ मुश्किल है, औरतों के लिए जन्नत में जाना मर्दों की निस्बत बहुत आसान है।
मर्दों को जिहाद का सवाब लेना है तो घर बार छोड़ना पड़ेगा, बीवी बच्चों से दूर होना पड़ेगा, माँ बाप से दूर होना पड़ेगा और अल्लाह के रास्ते में जाना पड़ेगा। वहाँ दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा और तीर तलवार लगेगा, बंदूक की गोली लगेगी। ये सारा कुछ बर्दाश्त करेगा तो फिर उसको जिहाद का सवाब मिलेगा। औरत चूँकि कमज़ोर ज़ात है तो अल्लाह ताला ने इसके साथ मामला भी आसानी वाला फरमाया है। तो जब औरतों ने कहा कि या रसूलल्लाह हम चाहती हैं हमें जिहाद का सवाब मिले, तो आपने क्या नेकी बताई कि जिस नेकी के करने से औरत को जिहाद का सवाब मिलेगा। देखिए कितनी आसान बताई। आपने फरमाया मेहनत इहदाकुन्ना फ़ी बैतिहा तबलुगु बिहा फ़दल जिहाद। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन औरतों से, तुम जो घर में काम काज करती हो, घर में मसलन झाड़ू दिया है, बर्तन धोए हैं, बिस्तर सेट कर दिए हैं, बर्तन सलीके से रख दिए हैं, ये जो तुम घर में काम काज करती हो, अगर तुम इसमें सवाब की नियत कर लो यानी, तो तुम्हें इस घर के काम काज पर भी इतना सवाब मिलेगा जितना मर्दों को जिहाद पर सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह, कितना आसान है। औरत घर का काम काज करे और उस पर नीयत रखे कि मुझे इस पर जिहाद का सवाब मिल रहा है, तो कितना आसान है इसके लिए जिहाद की नेकी कमाना। और मर्द के लिए कितना मुश्किल है जिहाद की नेकी कमाना। हमारे यहाँ ख़वातीन घरों में काम करती हैं और बाद दफ़ा बददिल हो जाती हैं। यारी सच्ची भी है कि सारा दिन काम करना होता है, लेकिन काम तो करना ही होता है, आखिर घर में इन्हीं ख़वातीन ने करना है, औरतों की करने नहीं आएंगी। अगर वो इस काम काज के ऊपर सवाब की नियत रखें कि मैं बर्तन धो रही हूँ, खाने पका रही हूँ, झाड़ू दे रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, थक जाती है बाद दफ़ा औरत बेचारी सारा दिन काम कर करके, और उसको महसूस भी होता है कि मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। अगर वो उस पर यह सोचे कि जो मर्द जिहाद करता है वो कितना थकता है, कितनी मुशक्क़त उठाता है जिहाद वाला, थकना तो उसके मुकाबले में कोई चीज़ ही नहीं। जो तकलीफ़ जिहाद में निकला हुआ मुजाहिद उठाता है उसके मुकाबले में मेरी मुशक्क़त तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस पर सवाब की नियत करूँ तो मुझे सवाब मिलेगा, और अगर मैं इस घर के कामकाज पर सवाब की नियत न करूं और मैं उल्टा अपनी सास से लड़ूं, अपने शौहर से लड़ूं और अपनी बहन से लड़ूं और फलानी से लड़ूं, अपनी माँ से लड़ूं कि मैं इतना काम करती हूं, तो मेरा अपना सारा सवाब ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा अगर वो नियत कर ले कि बस मुझे इस पर सवाब मिलेगा, तो इंशाअल्लाह इस पर उसे सवाब भी मिलेगा और काम करना भी आसान होगा। तो घर के कामकाज करने पर जिहाद का सवाब मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर ये बहू है, काम करती है सारा दिन घर में, तो सास को भी हुक्म है कि वो इसका ख्याल करे। ये ना हो कि सारा काम यही करती रहे। जैसे ये काम करती है ऐसे सास को चाहिए कि इसके लिए कुछ नरमी कर दे। अगर उसकी कोई और बेटी है उसको साथ शरीक कर दे कि तुम अपनी भाभी के साथ शरीक हो जाओ काम में। तो जो घर की बड़ी ख़वातीन हैं वो छोटी ख़वातीन का ख्याल रखें। माँ अपनी बेटी का ख्याल रखे, सास अपनी बहू का ख्याल रखे, बाप बेटी का ख्याल रखे। ये ना हो कि उन बेचारियों को हर वक्त इस तरह काम में खपा दें कि उनको सुख का सांस भी ना मिले। काम करने वाली सवाब की नियत से करती रहे, वो इसको करने से बददिल ना हो कि नहीं जी मैं करती हूँ। और जो काम करवा रहे हैं वो ये ख्याल करें कि आखिर ये भी इंसान है, हम इसका ख्याल करें। जो आदमी अपने घर वालों पर रहम दिल होता है, मेहरबानी करता है, मेहरबान होता है, अल्लाह उसको जन्नत देता है। जो सास अपनी बहू पर मेहरबान होगी, उसका ख्याल रखेगी और उसके साथ हमदर्दी से पेश आएगी, इस पर इसको जन्नत मिलेगी। जो ससुर अपनी बहू पर मेहरबान होगा, जो शौहर अपनी बीवी पर मेहरबान होगा, बाप बेटी पर मेहरबान होगा, उन पर उनका ख्याल रखेगा, उन पर सख्ती नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला इसको भी जन्नत देगा। काम करने वाली को काम करने की वजह से जन्नत देगा, और इसको जिसने उसके साथ मेहरबानी वाला मामला किया और उसको कहा अच्छा कोई नहीं अभी कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती तो चलो बाद में कर लेना, मुझे भी अभी जल्दी नहीं है। अगर आज तुम खाना नहीं बना सकती, तबीयत ठीक नहीं है, तो मेहमानों को कल बुला लेते हैं। घर में मेहमान बुलाने हों तो पहले घर में काम करने वाली ख़वातीन से भी पूछ लिया जाए कि हमने मेहमान बुलाने हैं, मेरी बेटी हमारे मेहमान आने हैं, तो सास अपनी बहू से पूछ ले फ़लाँ दिन आने हैं तो बुला लें। अगर वो कहती है कि उस दिन ना बुलाओ, उस दिन ज़रा मुझे तकलीफ़ होगी, तो फिर किसी और दिन बुला लिया जाए। तो इस तरह बड़े छोटों का ख्याल रख कर चलें, और जो छोटी हैं वो काम करने में खुश दिली से करें, बद दिली से ना करें। अगर काम जिम्मे लगा भी दिया है सास ने, शौहर ने, वो ससुर ने, तो कोई हर्ज की बात नहीं, मैं कर दूंगी। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें समझने की हैं कि हर कोई अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहा हो, काम करने वाली खुशी से काम कर रही हो
और काम लेने वाली उसके साथ नरमी वाला मामला कर रहे हों, मेहरबानी वाला मामला कर रहे हों, उनको इस मेहरबानी वाले मामले की वजह से जन्नत मिलेगी। एक हदीस है जो इमाम इब्न जौज़ी ने नकल फरमाई है, वो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन एक आदमी लाया जाएगा, उसके पास कोई ऐसी नेकी नहीं होगी कि जिस पर उसको जन्नत दी जाए, नेकी नहीं होगी, लेकिन एक नेकी होगी। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे पास इस बंदे की एक नेकी है, कौन सी? फ़इन्नहु कान यरहमु इयालहु, ये आदमी अपने बाल बच्चों पर, घर के अफराद पर बड़ा मेहरबान था, सख्ती नहीं करता था। अल्लाह फरमाएगा फ़अदखिलूहु बिहा अलजन्ना, मेरे फरिश्तों मेरे इस बंदे को इसकी इस नेकी की वजह से जन्नत में ले जाओ, और कोई नेकी नहीं है, लेकिन अपने घर वालों के साथ मेहरबानी। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो मैंने अलग अलग अर्ज़ की हैं कि काम करने वाली खुशदिली से काम करे और काम लेने वाले मेहरबानी वाला मामला करें, इंशाअल्लाह अल्लाह दोनों को जन्नत अता फरमाएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि औरतों के लिए जन्नत कमाना आसान है, लेकिन आज हमारा रुख नहीं है दीन की तरफ। और मैं बहुत खुश हुआ जब इन्होंने कहा कि हमने प्रोग्राम बनाया है, हर महीने ख़वातीन जमा होगी और हम उनको दीन की बातें सुनाने का इंतज़ाम करेंगे। असल मेरी बहनों आपका भी कसूर नहीं है, वजह यह है कि मर्दों को तो फिर भी दीन के सुनने का मौका मिल जाता है, तो उनका यहाँ दीन का माहौल ज़्यादा होता है। मर्द जो मैं उसमें जुम्मा पढ़ने गए तो वहाँ तकरीर हो रही होती है। अब जैसा कैसा गुनाहगार मर्द हो, जुम्मा तो कम अज़ कम पढ़ता ही है, वहाँ जाता है, मौलाना साहब कुछ ना कुछ बयान कर रहे होते हैं, कुछ सुन लेता है। ऐसे ही कुलखानियाँ हमारे यहाँ होती हैं, उस पर भी बयानात होते हैं। आम तौर पर कुलखानी पर बयान का जो इंतज़ाम होता है वो मर्दों में होता है, अमूमन औरतों में नहीं होता। तो मर्द वहाँ गया, कोई दीन की बात सुनकर आ गया। ऐसे ही मर्द कहीं बाहर गया, मस्जिद में वहाँ तबलीगी जमात आई हुई थी तो उन्होंने कोई दीन की बात सुना दी। मर्द के लिए तो दीन के सुनने का फिर भी इंतज़ाम है और वो सुन लेते हैं, जिससे उनको फ़ायदा भी होता है। लेकिन हमारी जो माँ बहनें हैं, इनके लिए कोई हमारे मुआशरे में इंतज़ाम ही नहीं है। जुमे के बयान में ये नहीं जाती, कुलखानियों पर अमूमन जाती नहीं, और जाएं तो वहाँ पर बयानात का इंतज़ाम नहीं होता औरतों के लिए। ये जो इन्होंने इंतज़ाम किया है कि हर महीने सिर्फ़ एक दफ़ा और सिर्फ़ 1 घंटे के लिए, और वो भी 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा इंशाअल्लाह, और कम हो सकता है, मसलन पौने घंटे से लेकर 1 घंटे तक हम बात किया करेंगे। तो पौना घंटा दे देना महीने में सिर्फ़ 1 दफ़ा, मेरी बहनों ये आपके लिए बहुत मुफीद है। आप इसको अल्लाह की नेमत समझो कि अल्लाह ने आपके महल्ले में, आपके शहर में ये इंतज़ाम जारी कर दिया है कि ख़वातीन जमा होती हैं और उनको दीन की बात सुनाई जाती है उलमा के ज़रिए से। याद रखो मेरी बहनों, दीन हमेशा उलमा से सुनो, दीन हमेशा उलमा से सुनो। मेरी हैसियत एक तालिब इल्म की सी है, लेकिन बहरहाल जो हज़रात भी यहाँ बयान करने के लिए आएंगे वो उलमा ही होंगे। तो उलमा से दीन सुनाने का आपको मौका दिया जा रहा है, इसको किसी हाल में ना छोड़ो। हर अंग्रेज़ी महीने के आखिरी इतवार को ये प्रोग्राम हुआ करेगा। जैसे अब दिसंबर का महीना है और आज इतवार है, आज आखिरी इतवार है, क्योंकि अगला जब इतवार आएगा तो जनवरी शुरू हो चुका होगा। तो अंग्रेज़ी महीने के हर आखिरी इतवार को ये प्रोग्राम इस तरह हुआ करेगा। तो आप बहनें तशरीफ़ लाया करें और अपने महल्ले की, करीब की रिश्तेदार ख़वातीन और दूसरी जो आपकी वाक़िफ़ ख़वातीन हैं उनको भी दावत दें कि दीन के सुनाने का इंतज़ाम किया गया, आप तशरीफ़ लें। और फिर हमारे इस प्रोग्राम में कोई फ़िरका वारियत की बात नहीं होगी कि किसी मसलक पर, किसी फ़िरके पर कीचड़ उछालना, ऐसी बातें बयान की जाएंगी जिससे ख़वातीन को फ़ायदा हो, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली है और उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो, उनको दीन की मालूमात मिलें और उनको पता चले कि कौन सा अमल करने से हमें कितना सवाब मिल सकता है। जैसे शायद तुम में से बहुत सारी माँ बहनों को ये हदीस मालूम ना हो जो मैंने अभी अर्ज़ की है कि घर में कामकाज करने पर अगर सवाब की नीयत की जाए तो जिहाद का सवाब मिलता है, अगर सवाब की नीयत ना की जाए, बददिल होकर किया जाए, उलझ कर लड़ कर किया जाए तो फिर सवाब नहीं मिलता। अब करती तो सारी घर के काम हैं, लेकिन आप नियत कर लेंगी कि हम इंशाल्लाह इस पर सवाब की नियत करती हैं काम पर, तो आज से आपको जिहाद का सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। मर्दों को तो जिहाद का मौका कभी कभी मिलता है, ख़वातीन को हर रोज़ गोया के मिल रहा होता है। तो इस तरीके से यहाँ आएंगी, दीन की मजलिस में बैठेंगी तो जन्नत का रास्ता आसान होता चला जाएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि औरतों के लिए मर्दों की निस्बत दीन पे चलना आसान भी है और जन्नत में जाना भी आसान है। इसी तरह एक और मौके पर ख़वातीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहादुकुन्ना अल हज्जु, कि मर्द जिहाद में जाते हैं तो उन्हें जिहाद का सवाब मिलता है। ऐ ख़वातीन, अगर तुम हज कर लो तो तुम्हें हज पर भी जिहाद का सवाब मिलेगा, यानी हज पर हज का सवाब भी मिलेगा, जिहाद का सवाब भी मिलेगा। मर्दों को तो जिहाद करने पर जिहाद का, हज करने पर हज का।
यानी वो जिहाद भी करें और हज भी करें, फिर उनको जिहाद और हज का सवाब मिलेगा। औरतें सिर्फ हज कर लें तो इनको हज का सवाब भी इसी के साथ मिलेगा, क्योंकि हज तो किया इन्होंने, और इसके साथ ही इनको जिहाद का सवाब भी मिल जाएगा। तो जिन ख़वातीन को अल्लाह ने माली हालत अच्छी दी है वो ज़ौक़ शौक़ इधर इस्तेमाल करें कि हमने हज पे जाना है। अपने घर के मर्दों को कहें कि मैंने हज पे जाना है, ख़ुद अल्लाह ने अपना माल दिया है तो मैंने हज पे जाना है, या कुछ साल पैसे इकट्ठे करने के बाद हज किया जा सकता है तो मैंने हज पे जाना है। ये ज़ौक़ शौक़ होना चाहिए ताकि हमारी बख्शिश हो, क्योंकि हज का सवाब क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज मकबूल का बदला तो सीधा जन्नत है, कि हज करने पर इंसान को जन्नत मिलती है। हज किया और अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी हदीस, इन्नल हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्लहु, हज जब इंसान कर लेता है तो अल्लाह उसके पिछले सब गुनाह मिटा देता है। तो हज करने की अपनी एक शान है। हज के 3 फ़र्ज़ हैं। जब सबसे आखिरी फ़र्ज़ आदमी अदा कर रहा होता है, तवाफ़ ज़ियारत है, तवाफ़ कर रहा होता है, तो उसके 7वें चक्कर में होता है तो एक फ़रिश्ता आता है और इस हाजी या हाजन के कंधे पर हाथ रख कर कहता है अल्लाह ताला ने मुझे पैगाम देकर भेजा है कि मैं आपको बताऊं कि जाओ इस्तानिफिल अमला, आज से आइंदा नए अमल करने शुरू करो, पिछले गुनाह अल्लाह मुआफ़ कर चुका है। हज तो इतनी बड़ी नेमत है, तो हज का ज़ौक़ शौक़ भी होना चाहिए। जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो ज़रूर करें, जिनको नहीं दिया माल वो दुआ करें, लेकिन शौक़ हो कि मैं हज पे जाऊँ। वो मुझे एक वाक़या याद आ गया खातून का। एक खातून को कैंसर हो गया और शदीद किस्म का हो गया। डॉक्टर ने भी बताया कि अब इसका कुछ बचना मुश्किल है, ताहम इलाज कर लो। खातून कोई समझदार थी तो उसका शोहर भी कोई ज़्यादा मालदार नहीं था, उसके पास कहीं से कोई 3-4 लाख रुपए पड़े हुए थे, किसी काम के लिए रखे हुए थे। तो बीवी बहुत बीमार हो गई कैंसर की वजह से, तो उसने बीवी को कहा कि ये पैसे मैं तुम्हारे इलाज पे लगा देता हूँ। बीवी बड़ी समझदार निकली, उसने कहा तुम बिल्कुल तैयार हो इन पैसों को मेरे इलाज पर लगाने के लिए? उसने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कहने लगी कि फिर अच्छा मेरी मानो। उसने कहा क्या? कहा ऐसा करो कि मेरा इलाज ना करो, मुझे पता नहीं है कि मैं बचती हूँ कि नहीं बचती। ज़िंदगी मौत मुकद्दर की चीज़ है, मौत लिखी है तो कोई इलाज नहीं मुझे बचा सकता। तो मेरे ऊपर फिर एहसान लगाओ, ये जो तुमने 4 लाख रखा हुआ है मेरे इलाज के लिए, ये तुम मेरे हज पे लगा दो, मुझे हज करा दो बस। तो शोहर ने उससे पूछा तुम बिल्कुल तैयार हो इसके लिए? उसने कहा मैं दिल से तैयार, मेरे मुकद्दर में अल्लाह ने शिफा लिखी है तो मैं ठीक हो जाऊँगी, नहीं लिखी तो मेरी मौत से मुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर मेरा हज हो गया तो मेरे नबी ने फरमाया है कि हाजी आदमी मर्द हो या औरत हो सीधा जन्नत में जाता है, तो कम अज़ कम मेरी जन्नत तो बन गई। तो शोहर इस पर राज़ी हो गया। उस साल जो हज का मौसम आया तो उस शोहर ने उसका पैसे जमा कराए और उसको हज पे भेज दिया। वो हज करके आ गई, हज करके आई, उसके कुछ ही मुद्दत के बाद उसका इंतकाल हो गया। वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशकिस्मत औरत निकली वो। उसकी मौत का वक्त तो मुकर्रर था। कुरान कहता है ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब किसी इंसान की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर वो एक लम्हा भी आगे या पीछे नहीं होता। कुरान है ये, उसी वक्त वो मरता है। सबब भला जो भी हो, लोग भला जो भी कहते हैं इस वजह से मरा है, इस वजह से मरा है, असल है कि उसकी मौत का वक्त आ चुका होता है। तो वह अपने वक्त पर गई, लेकिन हज करके गई। वो बहुत समझदार खातून निकली, जन्नत की मुस्तहिक्का निकली, जन्नत की हकदार बनी वो। तो मेरी बहनों में अर्ज़ कर रहा था कि हमारे रुख जन्नत कमाने की तरफ हों, आखिरत के दौड़ने की तरफ हों, कि हमें जन्नत मिले और हम जहन्नम से हमारी हिफाजत हो। ऐसा ना हो कि हम जहन्नम में चली जाएं, क्योंकि ऐसी नेकियां हैं जिससे औरत को जन्नत मिलती है। मैं अर्ज़ कर रहा था जैसे घर की मेहनत है, कामकाज है, और इसी तरह हज पे जाना है कि इस पर भी औरत को जन्नत मिलती है और साथ ही जिहाद का सवाब भी मिलता है। औरत नेक हो, अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा मकाम है। मैं शुरू से बयान में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मर्दों के लिए जन्नत कमाना औरतों की निस्बत मुश्किल है, औरतों के लिए आसान है, और ये बात मैं हदीसों से अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं अब तीसरी हदीस अर्ज़ करता हूँ इस पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिस्लल मरअतिल सालिहती इन्ना मिस्लल मरअतिल मुअमिनति सालिहती, वो औरत जो ईमान वाली हो और नेक हो, उसके अमल का सवाब कितना होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कमिस्ली अमली 70 सिद्दीकन, कि एक तरफ 70 नेक पारसा मुत्तकी परहेजगार बड़े दर्जे के इबादत गुजार 70 मर्द खड़े कर दिए जाएं। दोबारा सुने, एक तरफ 70 मर्द हों और वो आला दर्जे के नेक पारसा परहेजगार मुत्तकी हों, उनका अमल एक तरफ,
और एक नेक औरत का अमल एक तरफ रख दिया जाए तो इस औरत के अमल का उतना ही सवाब है जितना उन 70 मर्दों की सारी नेकियों का अजर है। यानी 70 मर्दों की नेकियां एक तरफ रख लो और एक नेक औरत की नेकी एक तरफ रख लो। अल्लाह क़यामत वाले दिन इस औरत को, इस हदीस की रोशनी में, इस औरत को उतना ही बदला आखिरत में देगा, उतनी ही बड़ी जन्नत देगा जितनी जन्नत उन 70 मर्दों की नेकियों को इकट्ठा करने से बनती है। यानी एक औरत एक नेकी करती है, गोया कि इसके नामे अमाल में 70 मुत्तकी मर्दों की नेकियों का सवाब लिख दिया जाता है। कितना आसान है, नेकी एक की और सवाब मिला 70 मर्दों की नेकियों के बराबर का। तो अल्लाह ताला के यहाँ औरत के लिए बहुत आसान है जन्नत कमाना, इसलिए कि अल्लाह ने औरत पर रहम फरमाया हुआ है, क्योंकि ये कमज़ोर ज़ात है और कमज़ोर ज़ात पर अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह ताला का खुसूसी फ़ज़ल होता है, अल्लाह ताला का खुसूसी करम होता है। तो चूँकि ये औरत कमज़ोर ज़ात है, अल्लाह ने इसके लिए जन्नत में जाने का रास्ता भी आसान फरमाया। एक और हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के लिए जन्नत कितनी आसान, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अन अरादिन दखलतिल जन्ना। जिस औरत का इंतकाल, जिस औरत की मौत इस हाल में आए कि उसके मरते वक्त उसका शोहर, उसका खामद उससे राज़ी हो, ये औरत जन्नत में दाखिल होगी। ये आसान है कि शोहर को खुश करके रखे, शोहर की इताअत करे, उसकी फर्मा बरदारी करे, ये इसके लिए जन्नत में जाने का एक बहुत बड़ा सामान है। इस पर अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाता है। एक खातून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने उसको फरमाया उसके शोहर के बारे में, इन्नहु जन्नतुक व नारुक, तेरा शोहर तेरे लिए जन्नत भी है, तेरा शोहर तेरे लिए जहन्नम भी है। कि अगर शोहर की इताअत करेगी तो जन्नत में जाएगी, शोहर की नाफरमानी करेगी, उसके सामने बद अखलाक होगी तो तू जहन्नम में जाएगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर शोहर कोई नाजायज़ काम का हुक्म करता है तो उस काम में उसकी फर्मा बरदारी की इजाज़त नहीं है। मसलन शोहर ही कहता है कि पर्दा ना करो, तो ऐसे मौके पर शोहर के आगे बद अखलाक तो नहीं होना, लेकिन उसकी ये बात नहीं माननी। शोहर कहता है नमाज ना पढ़ो, खाना पको, मेहमान आए हुए हैं, छोड़ दो नमाज को, तो उसको माजरत के साथ कह दे कि नहीं मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर खाना भी पका देती हूँ। तो शोहर के आगे बद अखलाक ना हो, लेकिन उसकी ऐसी बात ना माने जो शरीयत के ख़िलाफ़ है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि औरत के लिए जन्नत कमाना आसान है, तो शोहर को खुश कर लिया, इसी पर भी जन्नत अल्लाह ने दे दी। एक और हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा इमरातिन इत्तक़त रब्बहा वसल्लत खमसहा, जो औरत ऐसी हो कि जो अपने रब से डरती हो, 5 नमाज़ें पढ़े, सामत शहरहा, रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम करे, अताअत बालहा, अपने शोहर की फर्मा बरदार हो, हसनत फ़रजहा, पाक दामन हो, ये औरत दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, क़यामत वाले दिन अल्लाह इस औरत के लिए जिसने नमाज़ें पढ़ी, पूरी 5 नमाज़ें पढ़ती थी, रोज़े रखे पूरे 30, और शोहर की फर्मा बरदार और पाक दामन थी, ये औरत जब मरेगी तो अल्लाह इसको आखिरत में जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल कर इसको कहेगा जिस दरवाज़े से दाखिल होना चाहे दाखिल हो जा। कितना आसान है औरत के लिए जन्नत में जाना। चंद नेकियों की ज़रूरत है जो सारी ख़वातीन हमारे यहाँ करती हैं, नमाज़ें भी पढ़ती हैं, रोज़े भी रखती हैं, पाकबाज भी होती हैं, शोहर की फर्मा बरदार भी होती हैं। अगर इन बातों में वो सवाब की नीयत कर लें कि शोहर की इताअत करूँगी मुझे इस पर जन्नत मिलेगी, तो इन औरतों के लिए जन्नत पक्की है। नमाज़ें भी पढ़ती हैं। फिर औरतों के लिए आसान है जिन दिनों में इन्होंने नमाज़ें नहीं पढ़नी होती, अल्लाह ने औरत के साथ बड़ा आसानी वाला मामला किया है, बड़ा आसान दीन दिया है औरत को। मर्द के बारे में हुक्म यह है कि अगर इसकी कोई नमाज छूट जाए, भला किसी वजह से छूट जाए, कोई मजबूरी थी, कोई बीमारी थी, तकलीफ़ थी, सफ़र में था, कहीं भी कोई मसला बन गया, इसकी नमाज छूट गई, सफ़र कर रहा था, बस वाले ने बस नहीं रोकी, मजबूर था, फिर भी इसको कहा कि नमाज छूट गई है, भला मजबूरी से छूटी है, बाद में कज़ा कर। और इसी तरह किसी और परेशानी में था, हत्ता कि मर्द का कोई और मसला बन गया जिसकी वजह से उसकी नमाज छूट गई, कारोबार में फंस गया, खैर जो वजह भी बनी और उसकी नमाज छूट गई, तो शरीयत ने यह कहा कि नमाज पढ़।
लेकिन औरत के साथ अल्लाह का मामला, कुर्बान जो मैं अपने रब पर, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, औरत के साथ मामला बड़ा आसानी वाला रखा। कमज़ोर ज़ात है, मामला भी आसानी वाला रखा। औरत की हर महीने जो नमाज़ें छूटती हैं, जो अच्छी खासी नमाज़ें होती हैं, उस पर अल्लाह ने फरमाया ये नमाज़ें मुआफ़ हैं, ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है होगी तुम्हारी। कितना आसानी वाला मामला है कि नमाज़ों को दोबारा पढ़ने का नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? इसलिए कि हर महीने नमाज़ें छूटती हैं, हर महीने ही कहा जाए कि दोबारा पढ़ो तो औरत बेचारी के लिए मुश्किल होगा। नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है, आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। मसलन 6-7 दिन की नमाज़ें छूट गई, आगे 23-24 दिन हैं पूरे महीने में, 23-24 दिनों में अगर 6 दिनों की नमाज़ें थोड़ी थोड़ी करके पढ़नी पड़े तो कौन सा मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन चूँकि अगले महीने फिर छूटेंगी, अगले महीने फिर छूटेंगी, तो चलो औरत को मुशक्क़त ना हो, अल्लाह ताला ने दीन ही ऐसा बना दिया कि औरत को ये नमाज़ें मुआफ़ हैं। मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि नमाज़ें मुआफ़ हैं, कि अब ये नमाज़ें ना पढ़ा करें। बहुत ही आसान मामला हो गया। और जो रहा रोज़ों का मामला, रोज़े छूट जाते हैं, वो चूँकि साल में रोज़े आते ही एक दफ़ा हैं और वो ज़्यादा रोज़े होते भी नहीं हैं। मसलन साल में 5-6 रोज़े छूट गए रमज़ान शरीफ के महीने में, जो औरतों के छूट जाते हैं। अगर किसी औरत के 5-6 छूट गए, 6-7 छूट गए, जितने भी किसी के छूटते हैं वो छूट गए, तो पूरे साल के अंदर वो रोज़े रखना आसान होता है। पूरा एक साल है, 12 यानी 11 महीने हैं और 325 दिन हैं। 325 दिनों में 5 रोज़े रखने हैं। तो चूँकि इसमें कोई मुशक्क़त नहीं है औरत ज़ात को, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये रोज़े रख लिया करो, ये मुआफ़ नहीं है। तो ये मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा कि जिनकी नमाज़ें छूट जाती हैं उनको मसला मालूम होना चाहिए। और ये भी अर्ज़ कर दूँ, बयान करने के बाद भी मैं 5-7 मिनट बैठा करूँगा। जिस खातून ने कोई मसला पूछना हो तो वो पर्ची भेजकर मुझसे मसला पूछ सकती हैं, या किसी बच्ची को भेजकर जो बाशऊर हो, बासमझती हो, उसके ज़रिए से मसला पूछ सकती हैं। तो मैं इंशाअल्लाह मसला भी बता दिया करूँगा। तो जो बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो ख़वातीन पूछना चाहती हैं, लेकिन आमने सामने पूछने में ज़रा झिझक होती है मर्दों से, चूँकि औरतों के मसाइल होते हैं। वो किसी घर वाले जो खातून हैं उनसे वो कागज़ कलम मंगवा लिया करें, उसको पर्ची पर लिखकर, पर्ची फोल्ड करके किसी बच्ची के हाथ या मेरे पास भिजवा दें, तो मैं उनको बता दिया करूँगा। तो खैर मैं अर्ज़ कर रहा था, ये मसला है कि वो नमाज़ें मुआफ़ हैं लेकिन रोज़े मुआफ़ नहीं हैं। तो मैं अपनी इन माओ बहनों से बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, बड़ी ताकीद से भी अर्ज़ करूँगा कि जो रोज़े रमज़ान शरीफ में छूट जाते हैं वो रोज़े बाद में रख लिया करें। अब यहाँ भी रब की रहमत देखो, कुर्बान जाऊँ मैं अपने रब पर। अब रोज़े देखो आपने रखे थे रमज़ान शरीफ में इस दफ़ा मई के महीने में, और कितनी सख्त गर्मी, बल्कि मई और जून का महीना था। मई जून की गर्मी और हमारे पंजाब की गर्मी, फिर बिलखुसूस हमारे मुल्तान एरिया की गर्मी कितनी ज़्यादा मशहूर है और मुश्किल है। अब मैं अपने रब पे कुर्बान हूँ, किसना रहीम रब है हमारा, कैसा रहमान रब है हमारा। रोज़े छूटे गर्मी में औरत के, और अब उसको ख्याल आ रहा है सर्दी में, ओफो मुझे तो रोज़े नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जो औरत इस साल में फ़ौत होती है, औरत हो या मर्द, उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ रोज़े हों तो वो जहन्नम में जाती है। अब औरत को ख्याल आ गया कि मेरे रोज़ों की वजह से तो मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा, और जहन्नम की आग को कौन सह सकता है। मेरी बहनों, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, खाना पकाने के दौरान जो आग निकल रही होती है चूल्हे में से, कभी कभार आग के चूल्हे के ऊपर, चूल्हे से जो आग निकली होती है उस आग के ऊपर अपना हाथ रख लिया करें। जब हाथ जलने लगे ना तो हाथ पीछे खींच लिया करें, और 1 मिनट के लिए अपने आप को कहा करें कि ए, अपने आप को नाम लेकर, मसलन ऐशा नाम है तो ऐशा, देख तो ये दुनिया की आग नहीं बर्दाश्त कर सकती, तूने नमाज छोड़ी है, तूने रोज़ा छोड़ा है, तू पर्दा छोड़ती है या वगैरह वगैरह, तो ये छोड़कर जहन्नम की आग पर कैसे जुर्रत करती है। यह मर्दों को भी करना चाहिए, मैं भी करता रहता हूँ। कल रात भी मैं बैठा था वहाँ किचन में, तो मुझे ख्याल आया कि मैं लोगों को बयानों में ये कहता हूँ कि तुम आग के ऊपर हाथ रख कर अपने दिल को समझाया करो, तो मैंने भी तो मरना है। तो मैंने हाथ रखा आग के ऊपर, हाथ जलने लगा तो एक दफ़ा खींच लिया मैंने। बड़ा झटका लगा मेरे दिल को कि दुनिया की आग 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं हो सकती, और जहन्नम की आग, नारुकुम जुज़अम मिन 70 जुज़अम मिन नारी जहन्नम, जहन्नम की आग वो इस दुनिया की आग से 70 गुना तेज़ है। यानी जितनी दुनिया की आग गर्म होती है, इसको और गर्म करो, और गर्म करो, और गर्म करो, हत्ता कि 70 गुना गर्म करो, फिर जहन्नम की आग बनती है। तो जहन्नम की आग कितनी गर्म होगी। तो हम क्यों दुनिया में गाफिल हैं आखिरत से। तो मेरी माओ बहनों, जिस दिन आपकी नमाज छूट जाए, मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप रोज़ाना खाना पकाती हैं,
जिस दिन नमाज छूट जाए, मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ नमाज छोड़ने से बचने का, नमाज का पाबंद बनने का नुस्खा बता रहा हूँ। जब नमाज छूटे तो चूल्हा जलाकर उसके ऊपर हाथ रख लिया करें आधे मिनट के लिए। आधा मिनट तो खैर बहुत ज़्यादा है, चंद सेकंड के लिए कि जिसमें आपको हाथ की तकलीफ़ महसूस हो, और हाथ पीछे खींच कर कहा करें कि आयशा देख, दुनिया की आग नहीं सह सकती, नमाज छोड़कर जहन्नम की आग पे कैसे जुर्रत करती है। आप सिर्फ ये अमल करना शुरू कर दें, हफ्ता भी नहीं गुजरेगा आप नमाज की पाबंद हो जाएंगे। ये तो आसान है ना, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। आप हर नमाज के टाइम नहीं कर सकती, दिन में 2 दफ़ा खाना पकाती हैं, 3 दफ़ा खाना पकाती हैं, आप सुबह शाम कर लिया करें। सुबह खाना पकाते हो जब बैठी हूँ तो चूल्हे के ऊपर हाथ रख दिया करें, कहा करें कि देख ऐशा ये आग नहीं बर्दाश्त कर सकती, जहन्नम की आग पर कैसे जुर्रत करती है, क्यों नमाज छोड़ती है, क्यों आखिरत से गाफिल हो गई है। ऐशा क्या तूने मरना नहीं है, क्या लोगों ने मरना था तूने नहीं मरना, क्यों रोज़े छोड़ती है, क्या तूने मरना नहीं है। और क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें झूठी हैं कि रोज़ा छोड़ने वाला जहन्नम में जाएगा, आग में जाएगा। अगर मेरे पैगंबर की बातें सच्ची हैं कि रोज़ा छोड़ने से आदमी जहन्नम में जाता है, नमाज छोड़ने से जहन्नम में जाता है, तो फिर तू भी छोड़ रही है, तू भी जहन्नम में जाएगी। अपने दिल को समझाया करें, फिर हाथ पीछे कर लिया करें, दिल हमारा समझेगा। मेरी बहनों, हम दीन की बातें सुनते नहीं, हमारा दिल दीन की तरफ लपकता नहीं। सारा दिन बातें सुनती हैं, उसका जेवर कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसका सूट कैसा है, उनका घर के पर्दे कैसे हैं, उनका बेडरूम कैसा है, तो ये सारा दिन यही बातें होती हैं, तो दिल भी इधर ही खींचता है। हम अगर इस तरह जैसे महाना प्रोग्राम होता है इसमें आया करें, दीन की बातें सुना करें, तो ईमान हमारा ताज़ा हुआ करे, हमारा दिल ईमान की तरफ खींचा करे, हमारा दिल आमाल की तरफ खींचा करे। तो मेरी बहनों, ये मेरी आप सबसे गुजारिश थी, जब कभी नमाज छूटे या रोज़ा छूटे, ज़रूर 1 दफ़ा दिन में या 2 दफ़ा दिन में आग के ऊपर हाथ रख कर अपना नाम लेकर ज़रूर कहा करें कि फ़लानी तो इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकती, नमाज छोड़ के जहन्नम की आग पे क्यों जुर्रत करती है। ये एक जुमला कह दिया करें। मेरी आप मान लें, मेरी एक मेहमान मुसाफिर होने के नाते रिक्वेस्ट ही मान लें कि ये काम आप रोज़ाना ज़रूर कर लिया करें। सिर्फ नमाज ही नहीं, कोई गुनाह हो जाए, उस गुनाह के बाद 1 दफ़ा चूल्हे पे हाथ रख कर ज़रूर कहा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला में नेक बना देगा। मैं भी इसकी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश किया करो। हमने नेक बनना है, हमने जन्नत में जाना है, हमने जहन्नम से बचना है। हम दुनिया में आए ही इसीलिए हैं। कितने लोगों के जनाजे उठ रहे हैं, ये भी यही कहते थे अभी मरने में बड़ी देर है, अभी मरने में बड़ी देर है। लेकिन मौत अखदनाहुम बग़ततन, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है कि मैं अचानक पकड़ लेता हूँ, मौत भेज देता हूँ, बाद दफ़ा पता भी नहीं चलने देता कि मौत आ जाती है। तो मेरी बहनों, किसी वक्त मैंने और आपने हमने इस दुनिया से रवाना हो जाना है। दुनिया बड़ी धोखेबाज है, हर वक्त इसी धोखे में लगाए रखती है कि नहीं तुझे बड़ी देर है मरने में, तुझे बड़ी देर है मरने में, या तू बड़ा नेक है, तू बड़ी नेक है, ये बड़ा जालिम है शैतान। हमने इसके धोखों में नहीं आना। हमने यही कहना है मैं नेक नहीं हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। और हमने यही कहना है कि नहीं मैं अचानक मर सकता हूँ, मैं अचानक मर सकती हूँ, मेरी मौत का कोई पता नहीं है, मैंने रब को राज़ी करते हुए इस दुनिया से जाना है। तो मेरी बहनों, मैं और आप हम अल्लाह को राज़ी करने वाले बने, हम गुनाहों से बचने वाले बने, हम नेकियां करने वाले बने, शरीयत पे चलने वाले बने, उलमा से और मुफ्तियान किराम से मसाइल पूछ पूछ कर ज़िंदगी गुजारने वाले बने। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नमाजें जो छूट गई जाती हैं और उन औरतों की जो ख़ास दिन होते हैं वो मुआफ़ हैं, लेकिन रोज़े मुआफ़ नहीं होते। तो जिन माओ बहनों के रोज़े छूटे थे गर्मियों के, मैं अर्ज़ कर रहा था मुल्तान हमारा इलाका कितना गर्म इलाका है, रब की रहमत देखें कि रोज़े छूटे थे गर्मियों में, और अब किसी खातून को, माँ बहन को ख्याल आ गया कि उफ़ रोज़ा छोड़ने पर तो आग में जाना पड़ेगा, लिहाजा मैं रोज़ों को कज़ा करती हूँ। अब होना तो ये चाहिए कि रब यूँ कहे कि नहीं, जो रोज़े गर्मी में छूटे थे वो रोज़े कज़ा भी गर्मी में होने चाहिए। लेकिन मेरे रब की रहमत पर कुर्बान जो वाह अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी कि कोई नहीं, अगर किसी को सर्दियों में भी ख्याल आ गया और वो गर्मियों के छूटे हुए रोज़े सर्दियों में भी कज़ा कर ले, तो भी मैं उसकी कज़ा को कबूल कर लूँगा और उसको जहन्नम में नहीं डालूँगा। इसलिए मेरी माओ बहनों, जिनके रोज़े छूट चुके हैं और उन्होंने अभी तक उन रोज़ों की कज़ा नहीं की, मेरी उन सब से गुजारिश है कि अभी दिसंबर चल रहा है और जनवरी शुरू होने लगा है, ये तो सर्दियों का उरूज है। और आजकल रोज़े रखना तो इतना आसान है कि शाम को इफ्तारी के वक्त पता भी नहीं चलता कि रोज़ा था भी सही नहीं कहीं नहीं था। ख़ुद मेरा अपना तजर्बा है, आप में से भी बहुत सारी बहनें माशाल्लाह रोज़ा रखती होंगी, और इन दिनों में अल्लाह हमें भी तौफीक दे देता है वैसे नफली रोज़े रखने की। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने रोज़ा रखा हुआ और इफ्तारी का टाइम हो गया और प्यास ज़रा नाम की नहीं, नाम की भी प्यास नहीं,
हालांकि मर्दों को तो फिर भी कुछ ना कुछ काम करना होता है, औरतें तो घर में रहती हैं, इनकी तो इतनी ज़्यादा मुशक्क़त भी नहीं होती, तो लेकिन प्यास नहीं होती। कई दफ़ा मुझे ऐसे भी हुआ कि असर का टाइम है और मुझे अभी तक भूख का एहसास तक भी नहीं है। ये मैं आपको सर्दियों के रोज़े का बता रहा हूँ कि रोज़ा रखना कितना ज़्यादा आसान है, ना भूख का एहसास होता है ना प्यास का एहसास होता है। और अगर हल्का फुल्का कभी हो भी जाए तो क्या हर्ज की बात है, हल्की फुल्की प्यास लगी, हल्की फुल्की भूख लगी, जिससे कोई ज़रा भर भी तकलीफ़ नहीं, क्योंकि सर्दियों में रोज़े में कौन सी भूख प्यास की तकलीफ़ होती है। और ये रोज़े रख लें और हमें अल्लाह जन्नत अता फरमा दे, बड़ा सस्ता सौदा है। तो मैं तमाम अपनी बहनों से अर्ज़ करूँगा जिनके रमज़ान के रोज़े छूटे हुए हैं वो अभी से रोज़े रखने की नीयत करें और आज रात से प्रोग्राम शुरू कर दें कि कल मैंने सहरी खानी है और मैंने रोज़े रखने हैं, अपने रोज़े कज़ा कर लें। ये मैं सबसे गुजारिश करूँगा। और जिनके इस गुज़श्ता रमज़ान में नहीं छूटे, पिछले रमज़ान में छूटे हैं कोई रोज़े, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पिछले रमज़ानों के रोज़े का हिसाब लगाएँ कि मेरे पीछे कितने सालों के रोज़े छूटे हुए हैं जो मैंने नहीं रखे, उन रोज़ों को कज़ा करना शुरू कर दें। बड़ा रहीम रब है, गर्मियों के छूटे हुए रोज़े सर्दियों में रखे जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला इसके बदले में वही रोज़े कबूल कर लेगा जो गर्मी में छूटे थे। बस एक नियत कर लें कि या अल्लाह, जो मेरे रोज़े सुस्ती की वजह से छूटे थे उनकी तौबा करती हूँ, आइंदा नहीं छोड़ूंगी, और जो मेरे मजबूरी की वजह से छूटे थे उनकी मैं कज़ा करती हूँ। तो जो मजबूरी की वजह से छूटे हूँ या सुस्ती की वजह से, दोनों किस्म के रोज़ों की कज़ा कर लें, अल्लाह ताला ये रोज़े कबूल फरमा लेगा और जहन्नम से बचा लेगा। तो मेरी बहनों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जन्नत में जाना बड़ा आसान है और मस्तूरात के लिए जाना तो और बड़ा आसान है कि अल्लाह ताला छोटी छोटी बातों पर इनको नेकी अता फरमाता है, छोटी छोटी बातों पर जन्नत अता फरमाता है। हत्ता कि इतना कहा गया कि जिस औरत को मौत इस हाल में आई कि वो औरत उम्मीद से थी, या भला बच्चा पैदा हो गया था लेकिन अभी बच्चे का दूध नहीं छुड़ाया था, इससे पहले वो औरत फौत हो गई, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया इसको शहादत का सवाब मिलता है। शहीद होना कितना मुश्किल काम है, लेकिन चूँकि खातून है, कमज़ोर ज़ात है, इसके लिए अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेकियों के लिए छोटी छोटी नेकियां बना दी। अगर इसकी किस्मत से मौत इस मुद्दत के अंदर आई जो मैंने बताई है, तो ये औरत दुनिया से शहीद होकर दुनिया से जाएगी। तो बड़ा आसान दीन है, छोटी छोटी बातों पर अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा देता है। दीन पर छोटी नेकियों पर अमल करने से अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। बस मैं एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ, फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि औरतों के लिए अल्लाह ने बड़ी नरमियाँ फरमाई हुई हैं, बस वो थोड़ा सा भी दीन का ख्याल रख कर चले, अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। एक वाक़या मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, इसके बाद फिर मैं दुआ करता हूँ। फिर जिस बहन ने कोई मसला पूछना हो तो वो पर्ची अपनी अंदर भेज दे या किसी बच्ची को भेज दे। वाक़या और किस्सा ये है, मलका ज़ुबैदा एक बादशाह की बीवी गुजरी है। बादशाह की बेटी भी थी, बादशाह की बहन भी थी, बादशाह की बीवी भी थी। अल्लाह ने उसको बड़ा माल, बड़ी इज़्ज़त दी थी, और उसने एक बहुत बड़ी नेकी की थी कि मक्का मुकरमा में के अंदर पानी नहीं है, ज़मीन के नीचे पथरीला इलाका है, वहाँ पानी है नहीं। अरफात जहाँ हाजी हज करने जाते हैं वहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं है, ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है। तो उसने देखा कि हाजी लोग बड़े परेशान होते हैं तो मैं इनकी क्या नेकी करूँ। जो 80-90 किलोमीटर दूर, बल्कि इससे भी ज़्यादा, तकरीबन कोई 100 किलोमीटर अरफात से तैफ दूर है। तैफ सरसद व शादाब पानी वाला इलाका है। उसने पहाड़ों के अंदर से आज से सैकड़ों साल पहले, जब मौजूदा टेक्नोलॉजी, मौजूदा मशीनों का तस्वुर भी नहीं था, उसने लोगों को लगाकर तैफ से एक नहर खुदवाई और वो अरफात तक ले आई नहर को, और उस पर बेबहा खर्चा हुआ। उसने सारा खर्चा किया ताकि नहर पहुंच जाए अरफात तक, हाजियों को पानी पीने में सहूलत हो। नहर खोद ली गई, पानी आना शुरू हो गया। आज भी वो नहर के आसार बाकी हैं। जो तुम में से हज उम्रे पर जाए, वो अरफात जाए तो उस नहर को भी देख कर आ जाए। तो उसने अरफात तक नहर खुदवा के, हमारे ज़माने में अरब रुपया लगा दिया उस अल्लाह की बंदी ने। उसका इंतकाल हो गया तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा तो पूछा, ज़ुबैदा तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? कहने लगी कि अल्लाह ने जन्नत दे दी। तो वो ख्वाब देखने वाले ने कहा, या खातून या मर्द जो भी ख्वाब देख रहा था, कहने लगा कि जन्नत तो तुम्हें मिलनी ही थी, बख्शिश तो मिलनी थी, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी नेकी जो की थी, नहर खुदवाई थी। ज़ुबैदा कहने लगी कि समझी तो मैं भी यही थी जब मेरे रब ने कहा कि ज़ुबैदा तुम्हें जन्नत में भेजता हूँ, कि मेरी नहर वाली नेकी काम आ गई। लेकिन रब ने जब मुझे बताया कि मैंने जिस नेकी की वजह से तेरी बख्शिश की है, जब अल्लाह ने नेकी बताई तो मैं हैरान हो गई कि मेरी बख्शिश तो किसी और नेकी की वजह से हुई है। ये मैं बता रहा था कि मेरी बहनों, अल्लाह औरतों को छोटी छोटी नेकियों पर बड़ा आसानी से जन्नत दे देता है। औरत पर अल्लाह बड़ा मेहरबान है।
तो अल्लाह ने फरमाया ज़ुबैदा तेरी वो नेकी जिस पर मैं तेरे लिए जन्नत का फ़ैसला कर रहा हूँ वो ये है कि एक दिन दस्तरखान पर तू बैठी थी, तू बादशाह की बीवी थी, कई किस्म के रंग बिरंगे लजीज खाने लगे हुए थे, तूने अपनी चाह से एक लुकमा उठाया, खाने लगी, लुकमा मुंह के करीब ले गई, खाने लगी थी, कितने में मुअज्जिन ने कहा, मस्जिद से अजान की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तूने देखा कि मेरा सर नंगा है, सर पर दुपट्टा नहीं है और अल्लाह का नाम बोला जा रहा है, तूने अजान की ताज़ीम करने के लिए लुकमा नीचे रख दिया, खाना नहीं खाया, बल्कि पहले अपने सर का दुपट्टा ठीक किया और उसके बाद फिर तुमने लुकमा खाया। चूँकि तुमने अजान की ताज़ीम की थी और लुकमा बाद में खाया दुपट्टा ठीक करने के बाद, इसलिए तेरी इस नेकी पर हम तुम्हें जन्नत देते हैं। मेरी बहनों, इस पर अल्लाह ने उनको जन्नत अता फरमा दी। तो घरों में इसका माहौल हो, अजान हो तो सर पे दुपट्टा ले जाया जाए, छोटी बच्चियों को भी कहा जाए बेटी दुपट्टा कर ले, अजान हो रही है। तो मैं बहरहाल अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने आज के बयान में ये कहा है औरतों के लिए जन्नत में जाना बड़ा आसान है, मेरा रब और मेरा पैगम्बर इन पर बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। बस थोड़ी सी हिम्मत करें, दीन पर चलने की नीयत करें, अल्लाह ताला इनको जन्नत देने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको नेक बनाए और जन्नत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।